श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 41। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राण च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राण च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावे गुणे। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का, क्षत्रिय योद्धा और प्रशासक वर्ग, विषम व्यापारी और कृषक वर्ग, शूद्रानाम श्रमिक वर्ग का च तथा परन्तप अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला, कर्माणि कर्तव्य, प्रविभक्तानि वितरित, स्वभाव प्रभावे गुणे अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कार्य। ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्र च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावे गुणे। अनुवाद: ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्य उनके गुणों के अनुसार जन्म के आधार पर नहीं वितरित किए जाते हैं। किसी ने बहुत सही कहा है कि सही पेशा ढूंढना सही जीवन साथी ढूंढने के समान है। लेकिन हम अपने लिए सही पेशा कैसे ढूंढ सकते हैं? यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि लोगों के पास उनके व्यक्तित्व को बनाने वाले गुणों के अनुसार अलग अलग स्वभाव होते हैं और इस प्रकार उनके लिए अलग अलग पेशेवर कर्तव्य उपयुक्त होते हैं। वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली स्वभाव प्रभाव और गुण किसी के स्वभाव और गुणों के आधार पर कार्य के अनुसार समाज का एक वैज्ञानिक संगठन था। वर्गीकरण की इस प्रणाली में 4 आश्रम जीवन में चरण और 4 वर्ण व्यावसायिक श्रेणियां थे। जीवन के चरण थे: 1 ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन, जो जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक था। 2 गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन, जो नियमित विवाहित जीवन था, 25 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष तक। 3 वानप्रस्थ आश्रम अर्थ त्यागी जीवन, जो 50 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष तक था। इस चरण में व्यक्ति परिवार के साथ रहता था लेकिन त्याग का अभ्यास करता था। 4 संन्यास आश्रम त्याग आदेश, जो 75 वर्ष की आयु से था, जहां व्यक्ति सभी घरेलू कर्तव्यों को छोड़ देता था और एक पवित्र स्थान पर निवास करता था, मन को भगवान में लीन करता था। 4 वर्ण व्यावसायिक श्रेणियां: ब्राह्मण पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय योद्धा और प्रशासक वर्ग, वैश्य व्यापारिक और कृषक वर्ग और शूद्र श्रमिक वर्ग थे। वर्णों को आपस में उच्च या निम्न नहीं माना जाता था। चूंकि समाज का केंद्र ईश्वर था, इसलिए सभी लोग अपने आंतरिक गुणों के अनुसार काम करते थे ताकि वे अपना और समाज का भरण पोषण कर सके और ईश्वर प्राप्ति की ओर प्रगति करके अपने जीवन को सफल बना सके। इस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था में अनेकता में एकता थी। विविधता प्रकृति में निहित है और इसे कभी हटाया नहीं जा सकता। हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं और वे सभी अलग अलग कार्य करते हैं। सभी अंगों से समान कार्य करने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। उन सभी को अलग अलग मानना अज्ञानता का नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता का तथ्यात्मक ज्ञान है। इसी प्रकार मनुष्यों के बीच की अनेकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि साम्यवादी देशों में भी, जहाँ समानता सर्वोपरि सिद्धांत है, विचारधाराएं बनाने वाले पार्टी नेता होते हैं। सेना है जो बंदूक चलाती है और राष्ट्र की रक्षा करती है। किसान है जो भूमि पर खेती करते हैं और औद्योगिक श्रमिक है जो यांत्रिक कार्य करते हैं। समानता के सभी प्रयासों के बावजूद व्यवसायों के 4 वर्ग वहां भी मौजूद हैं। वर्णाश्रम प्रणाली ने मानव स्वभाव में विविधता को मान्यता दी और लोगों की प्रकृति से मेल खाते हुए वैज्ञानिक रूप से कर्तव्य और व्यवसाय निर्धारित किए। हालांकि समय बीतने के साथ वर्णाश्रम व्यवस्था बिगड़ गई और वर्णों का आधार व्यक्ति के स्वभाव से बदलकर जन्म हो गया। ब्राह्मणों की संतानें खुद को ब्राह्मण कहने लगी, भले ही उनमें गुण हो या न हो। साथ ही उच्च और निम्न जातियों की अवधारणा का प्रचार हुआ और उच्च जातियों ने निम्न जातियों को नीची नजर से देखना शुरू कर दिया। जब व्यवस्था कठोर और जन्म आधारित हो गई तो ये बेकार हो गई। यह एक सामाजिक दोष था जो समय के साथ बढ़ता गया और वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य नहीं था। अगले कुछ श्लोकों में व्यवस्था के मूल वर्गीकरण के अनुसार श्री कृष्ण लोगों के गुणों को उनके स्वाभाविक गुणों और काम के साथ दर्शाते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 42। शमो दमस्तप शौचम कांतिरर्जमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। शमो दमस्तप शौचम क्षणंतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम।
क्षमा शांति, दमक संयम, तप तपस्या, शौचम पवित्रता, क्षणिल धैर्य, आर्जवम निष्ठा, एव निश्चयी च तथा ज्ञानम ज्ञान, विज्ञानम बुद्धि, आस्तिक्यम परलोक में विश्वास, ब्रह्म पुरोहित वर्ग का कर्म कार्य, स्वभावजम अपने आंतरिक गुणों से उत्पन्न। शमो दमस तप शौचम क्षिंतिरार्जव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अनुवाद, शांति, संयम, तपस्या, पवित्रता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि तथा परलोक में विश्वास ये ब्राह्मणों के कर्म के स्वाभाविक गुण हैं। जो लोग मुख्य रूप से सात्विक प्रकृति के थे वे ब्राह्मण थे। उनका प्राथमिक कर्तव्य तपस्या करना, मन की पवित्रता का अभ्यास करना, भक्ति करना और अपने उदाहरणों से दूसरों को प्रेरित करना था। इस प्रकार उनसे सहनशील, विनम्र और आध्यात्मिक रूप से मन लगाने की अपेक्षा की जाती थी। उनसे अपने और अन्य वर्गों के लिए वैदिक अनुष्ठान करने की अपेक्षा की जाती थी। उनका स्वभाव उन्हें ज्ञान के प्रति प्रेम की ओर ले जाता था। इसलिए शिक्षण का पेशा ज्ञान का संवर्धन करना और इसे दूसरों के साथ साझा करना भी उनके लिए उपयुक्त था। हालांकि वे स्वयं सरकारी प्रशासन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन वे अधिकारियों का मार्गदर्शन करते थे। और चूंकि उनके पास शास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर उनके विचारों को बहुत महत्व दिया जाता था। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 43। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यप्लायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम शौर्य, तेजो शक्ति, धृति धैर्य, दाक्ष्यम युद्धे रण कौशल, चौर अपि भी, अपलायनम विमुख न होना, दानम उदार हृदय, ईश्वर नेतृत्व, भाव गुण, चौर क्षात्रम योद्धा और शासक वर्ग, कर्म कार्य, स्वभावजम स्वभाव से उत्पन्न गुण। अनुवाद, शूरवीरता, शक्ति, धैर्य, रण कौशल, युद्ध से पलायन न करने का संकल्प, दान देने में उदारता, नेतृत्व क्षमता ये सब क्षत्रियों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। क्षत्रिय उन्हें कहते थे जिनमें सत्वगुण सहित रजोगुण प्रधान होता था। इन गुणों ने उन्हें शासक, नायक, निडर, नेतृत्ववान और दानवीर बनाया। उनके गुण सैन्य और नेतृत्व संबंधी कार्यों के अनुकूल थे और उन्होंने शासक वर्ग तैयार किया जिन्होंने देश पर शासन किया। फिर भी वे अनुभव करते थे कि ब्राह्मणों की तुलना में अन्य विद्वान पवित्र नहीं है, इसलिए उन्होंने सदैव ब्राह्मणों का मान सम्मान किया और वैचारिक, आध्यात्मिक और नीतिगत मामलों में उनसे परामर्श प्राप्त किया। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 44। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि कृषि, गो रक्षक दुग्ध उत्पादन, वाणिज्यम वाणिज्य, वैश्य व्यापारी तथा कृषक वर्ग का कर्म कार्य, स्वभावजम अपने स्वभावगत गुणों से उत्पन्न, परिचर्या कार्य द्वारा सेवा करना, आत्मगम स्वाभाविक कर्म कर्तव्य, शूद्रस्य श्रमिक वर्ग का अपि तथा स्वभावजम अपने स्वभावगत गुणों से उत्पन्न। कृषि गो रक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अनुवाद, कृषि, दुग्ध उत्पादन तथा वाणिज्य वैश्यों के गुणों वाले व्यक्तियों के स्वाभाविक कर्म है। कर्म द्वारा सेवा करना शूद्रों के गुणों वाले व्यक्तियों का स्वाभाविक कर्तव्य है। वैश्य वे लोग थे जिनकी प्रकृति मुख्य रूप से राजसिक थी और उनमें तमोगुण का मिश्रण था। इस प्रकार वे व्यापार और कृषि के माध्यम से आर्थिक संपदा का उत्पादन और उस पर कब्जा करने की ओर प्रवृत्त थे। उन्होंने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा और अन्य वर्गों के लिए नौकरियां पैदा की। उनसे ये भी अपेक्षा की जाती थी कि वे समाज के वंचित वर्गों के साथ अपनी संपत्ति साझा करने के लिए धर्मार्थ परियोजनाएं चलाएं। शूद्र वे लोग थे जो तामसिक स्वभाव के थे। वे विद्वत्ता, प्रशासन या व्यापारिक उद्यम की ओर प्रवृत्त नहीं थे। उनकी उन्नति का सबसे अच्छा तरीका अपने पेशे के अनुसार समाज की सेवा करना था। कारीगर, तकनीशियन, नौकरी पेशा, दर्जी, शिल्पकार, नाई आदि इस वर्ग में शामिल थे। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 45। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर स्वकर्मनिरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत संसिद्धि लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे क्रमशः कर्माणि कार्य अभिरत पूर्ण करते हुए संसिद्धि सिद्धि लभते प्राप्त करते हैं नर व्यक्ति स्वकर्म अपने निर्धारित कर्तव्य में निरत लगा हुआ सिद्धि सिद्धि यथा जैसे विन्दति प्राप्त करता है तत् वह शृणु सुनते हैं। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत संसिद्धिं लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। अनुवाद, अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न कर्तव्यों को पूरा करके मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि किस प्रकार मनुष्य अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके पूर्ण बन सकता है।
स्वधर्म हमारे गुणों और जीवन में स्थिति के आधार पर निर्धारित कर्तव्य हैं। उन्हें करने से यह सुनिश्चित होता है कि हम अपने शरीर और मन की संभावित क्षमताओं का रचनात्मक और लाभकारी तरीके से उपयोग करें। इससे शुद्धि और विकास होता है और यह स्वयं और समाज के लिए शुभ होता है। और चूंकि निर्धारित कर्तव्य हमारे जन्मजात गुणों के अनुरूप है, इसलिए हम उन्हें निभाने में सहज और स्थिर महसूस करते हैं। फिर जैसे जैसे हम अपनी क्षमता बढ़ाते हैं, स्वधर्म भी बदलता है और हम अगली उच्च श्रेणी में कदम रखते हैं। इस तरह हम अपने कर्तव्यों का कर्तव्य पूर्वक पालन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।